हेलो स्टूडेंट। आज के हमारे वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित में अध्याय 2, जिसमें हमने पिछला वीडियो में अध्याय 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित में अध्याय 2। ठीक है, अध्याय 2 को चालू कर रहे हैं। अध्याय 2 में है दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब होगा यहाँ दो चर, चर का मतलब होता है एक्स और वाई। ठीक है, दो चर एक्स वाई या ए बी भी हो सकता है, जैसे एक्स और वाई, एक्स वाई या ए और बी। ठीक है, ए बी दो चर है या एक्स वाई दो चर है। रैखिक का मतलब होता है घात में एक। ठीक है, रैखिक का मतलब घात में एक, घात में एक होगा और इसका एक्स वाई को मिलाकर समीकरण बनाएंगे। एक्स वाई या ए बी को मिलाकर समीकरण बनाना है, जिसमें देखो दो चर, यहाँ हम पढ़ेंगे दो चर। चर का मतलब होगा हम लोग दो चर का प्रयोग करेंगे, एक्स और वाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या ए और बी का प्रयोग करना है। कोई भी सवाल बनाएंगे जिसमें कथन दिया रहेगा और कथन के हिसाब से हमें समीकरण बनाना रहेगा। जो कथन है उसी के हिसाब से समीकरण बनाना है। जैसे दो चर का रैखिक समीकरण बनाना है, जैसे एक उदाहरण है, एक पेन व एक कॉपी का मूल्य, एक पेन और एक कॉपी का मूल्य 20 रुपए है। ठीक है, 20 रुपए है। एक पेन और एक कॉपी का मूल्य कितना है? 20 रुपए है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि पेन का मूल्य 100 रुपए व कॉपी का मूल्य कितना है? y रुपए है। ठीक है, यहाँ दो चर है। दो चर का मतलब पहला चर इस पेन को ले रहे हैं और दूसरा चर कॉपी को ले रहे हैं। पेन के लिए हम x प्रयोग करेंगे और कॉपी के लिए y का प्रयोग करेंगे। तो दोनों को मिलाकर समीकरण बनाओ। तो कथन के अनुसार, तब कथन के अनुसार क्या बोला है कथन में? एक पेन और एक कॉपी। तो एक पेन का मूल्य प्लस एक कॉपी का मूल्य बराबर, एक पेन और एक कॉपी का मूल्य कितना है? 20 रुपए है। ठीक है, तो एक पेन के लिए x और प्लस एक कॉपी के लिए y। ठीक है, पेन के लिए हम x चर का प्रयोग कर रहे हैं और कॉपी के लिए y चर का। तो x प्लस वाई बराबर 20। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण। ठीक है, जिसमें ये समीकरण जिसमें x के घात में क्या है? एक है और y के घात में एक है और दो चर है, x और y दो चर हो गया और घात में एक एक है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण बोलेंगे। तो यही कहलाता है एक चर का रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, एक चर का रैखिक समीकरण। देखो जैसे उदाहरण में और है, उदाहरण का बता रहा हूँ, प्रश्न पुस्तक में है। यहाँ ये जैसे प्रश्न है, ये करके देखे मैं, देखो करके देखें। ठीक है, करके देखें में यहाँ हमें बनाना है समीकरण बनाना है। ठीक है, तो किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है। जैसे किन्हीं दो, अब मान लीजिए कोई संख्या 2 है, जैसे एक्स और वाई संख्या। ठीक है, यहाँ कथन है, कथन क्या लिखा है कथन में? किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना है? 8 है। किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है। तो यहाँ हम पहली संख्या x लेंगे और दूसरी संख्या y लेंगे। ठीक, हल करेंगे या समीकरण बनाएंगे। तो इसका हल होगा, माना कि पहली संख्या x है। ठीक है, पहली संख्या क्या लेंगे? x है व दूसरी संख्या y है। ठीक है, पहली संख्या x व दूसरी संख्या
y है, तब कथनानुसार या इसी को बोलते हैं प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, बराबर 8 दिया है। तो दोनों संख्याओं का योग मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 8, प्लस यानी कि दोनों का योग, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, दोनों का योग कितना है 8। तो ये बन गया x प्लस वाई बराबर 8, ये बन गया हमारा समीकरण। इसी प्रकार से समीकरण बनाएंगे जो घात में 1 है और 2 चर है, पहला चर x दूसरा चर y, दोनों संख्याओं का योग 8 है। ठीक, तो ये हो गया हमारा समीकरण बनाना। इस ये जैसे कि है इसी प्रकार से आप लोग इसको बनाकर देखना। जैसे मैं दे रहा हूँ प्रश्न, कथन दे रहा हूँ, इसको बनाकर देखना। कथन है दो संख्याओं, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर 10 है, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर 10 है, अंतर का मतलब घटाना होता है। ठीक, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर 10 है, अंतर का मतलब घटाना। तो इसको आप लोग बनाकर देखना, और नहीं बनेगा तो अगला वीडियो में इसको बनाकर देखेंगे। ठीक है, इसको बनाकर देखना। और ठीक है, पहले जैसे प्रश्न बने हैं, दो संख्याओं का योग 8 है, इसमें दो संख्याओं का योग 8 है, इसमें दो संख्याओं का अंतर 10 है, इसको बनाकर देखना। ठीक है, और इसके हिसाब से फिर करके देखेंगे, और वहाँ से बहुत सारा प्रश्न है, ये सभी प्रश्नों को आप लोग बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों लोग के साथ में शेयर करना। ठीक है।